हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस के बारे में। ओके, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि क्या होता है, कंबाइन। ठीक है, कोई भी दो जीन है, ए जीन और बी जीन, इनके क्या होंगे, अलील्स। तो यदि जो ये दोनों जीन्स के जो अलील्स है वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं तभी क्या होगा, फिनोटाइप शो होगा। जैसे कि हमने कहा कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। ओके, तो यहाँ पे देखना जो ये दोनों जीन्स के अलील्स है वो कैसे हैं, डोमिनेंट, तो यहाँ पे फिनोटाइप इफेक्ट शो होगा। बट ये कौन सी कंडीशन थी, होमोजाइगस। यदि जो जीन्स के जो अलील है वो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में प्रेजेंट है तो भी क्या होगा, फिनोटाइप इफेक्ट शो होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए नो डाउट कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो जीन्स हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट फॉर्म में, तो क्या होगा, इनका फिनोटाइप इफेक्ट शो होगा। बट यदि ऐसा हो जाए कि एक जीन से जो अलील है वो तो है रिसेसिव, लेकिन जो सेकंड जीन है वो कैसे है, डोमिनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे कोई भी फिनोटाइप इफेक्ट शो नहीं होगा। यदि हम सेकंड केस की बात करें तो कुछ इस तरह हो जाए कि जो फर्स्ट जीन्स के अलील है वो कैसे हैं, डोमिनेंट, लेकिन सेकंड वाले कैसे रिसेसिव, तो भी कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशंस की यदि हम बात करें कि जो दोनों जीन्स के जो अलील्स है वो कैसे हो जाए, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, तो भी कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। तो किस कंडीशंस में होगा, जब जो दोनों जीन्स है वो कैसे हो, डोमिनेंट फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस। क्लियर। जैसे कि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे वाइट कलर है, ठीक है, फ्लावर का। यदि यहाँ पे ए जीन आ जाता है तो वो इसमें क्या करेगा, कुछ चेंज। तो इस वाइट कलर के अंदर क्या आ गया, चेंज। दिस इज द वाइट कलर। अब जैसे यहाँ पे बी जीन आया, लेकिन कौन से फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में, तो ये वाइट कलर को किस में कर रहा है, पर्पल कलर में, पर्पल कलर में। लेकिन किसको चेंज कर रहा है, जो वाइट चेंज हुआ था उसको इसने पर्पल कलर में किया। यदि हम इस वाइट को स्टार्टिंग में कौन सा बी जीन दे देते तो क्या ये कन्वर्ट कर पाता, नहीं कर पाता। कौन सा कलर रहता, वाइट। बिकॉज इसका काम क्या है, जो इंटरमीडिएट कलर आया है वाइट का भी चेंज होके उसको किस में कन्वर्ट करवाना, पर्पल में। और यदि हम इसको ए कलर, ए जीन देते, ओके, यदि हम इस वाइट को ओनली ए जीन देते तो ओनली क्या रहता, इंटरमीडिएट वाइट, ठीक है। और यदि हम इसको ओनली बी देते तो कोई भी चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि इंटरमीडिएट वाइट को बी जीन किस में कन्वर्ट करवा रहा है, पर्पल कलर में। तो यहाँ पे दोनों जीन का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, काउंट, तभी कौन सा कलर आएगा, पर्पल कलर। ये ही क्या बोल के जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस में। हम बात कर रहे हैं फ्लावर कलर इन द स्वीट पी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कलर की बात करी, वन इज द पर्पल कलर एंड सेकंड इज द वाइट कलर। तो पर्पल कलर कब शो होगा, जब दोनों जीन, ये हमने एक नॉर्मल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में ए और बी लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जीन्स के जो अलील्स हैं इन द होमोजाइगस फॉर्म, ये कैसे हैं, डोमिनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे कौन सा कलर शो होगा, पर्पल। बट वाइट में क्या है, जो सेकंड पेरेंट्स मीन्स की रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, वाइट कलर। तो F1 की जनरेशंस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है वो क्या है अपने पास, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट अभी भी क्या है, यहाँ पे दोनों ए और बी डोमिनेंट फॉर्म में है, तो ये कौन सा कलर शो करेगा, पर्पल कलर। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके बात कर रहे हैं F2 जनरेशंस की, कि F2 जनरेशन से वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले F1 जनरेशंस की हमें क्या बनानी है, गैमेट्स। F1 जनरेशन अपने पास आई, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसके गैमेट्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 2 की पावर n। n मीन्स कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस अलील। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये है हेट्रोजाइगस, सेकंड है ये, तो 2 की पावर 2 कितने आए, 4। तो गैमेट्स कितने बनेंगे, 4। तो आप गैमेट्स बना के देख लो, यदि 4 आते हैं तो आपने बिल्कुल सही बनाया। तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल ए किसके साथ करेगा, कैपिटल बी के साथ क्रॉस, तो एक गैमेट्स तो ये बना। सेकंड क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है।
थर्ड बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी एंड फोर्थ इज द स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये मेनली 4 टाइप के यहाँ पे क्या बने गैमेट्स बने इसी के साथ सेल्फिंग। ओके तो ये हमने इसको क्या करवाई है सेल्फिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास F2 जनरेशंस आई उसमें हमारे पास 9 कैसे आए पर्पल कलर के और 7 कैसे आए हैं प्रोजेनी वाइट कलर की। तो मेनली अपने पास 2 काइंड्स की प्रोजेनी आई जिसमें 9 क्या है पर्पल और 7 क्या है वाइट। क्लियर, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस में सप्लीमेंट्री क्या होता है डिफरेंट। तो यह कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था जब दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में थे तब अपना इफेक्ट शो कर रहा था। बट सप्लीमेंट्री में क्या है दोनों जीन्स के यदि डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो भी अपना इफेक्ट शो करेगा। बट कुछ इस तरह हो जाए कि मीन्स कि एक जीन्स है वो कैसे है डोमिनेंट फॉर्म में और सेकंड जो जीन है वो कैसे रिसेसिव तो भी ये अपना फिनोटाइप इफेक्ट शो करेगा। यदि ऐसा हो जाए कि जो फर्स्ट जीन के जो अलील्स है वो क्या है डोमिनेंट और सेकंड जीन्स के अलील कैसे रिसेसिव तो भी ये अपना इफेक्ट शो करेगा। बट यदि यहाँ पे सारे के सारे रिसेसिव हो जाए तो अब ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर, तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। मीन्स कि जो ईच डोमिनेंट जीन है वो भी क्या कर रहा है अपना फिनोटाइप इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, कैन प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है कॉम सेम इन द डोमेस्टिक फाउल। तो यहाँ पे हमने मेनली एक लिया वॉलनट कॉम्ब और सेकंड लिया सिंगल कॉम्ब। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की थी यदि दोनों जीन्स है वो कैसे डोमिनेंट। तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया जीनोटाइप्स लिया ये वाला। तो यदि यहाँ पे जो ये दोनों जीन्स के जो अलील्स है वो डोमिनेंट फॉर्म में हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है वॉलनट कॉम्ब। यदि ऐसे हो जाए कि जो फर्स्ट जीन है वो कैसे है रिसेसिव और जो सेकेंड जीन्स का अलील है वो कैसे है डोमिनेंट तो यहाँ पे कौन सा कलर शो हो रहा है रोज़ कलर रोज़ शेप। और यदि ऐसा हो जाए कि जो फर्स्ट जीन्स के अलील है वो कैसे हो डोमिनेंट और जो सेकंड जीन्स के है वो कैसे हैं रिसेसिव तो यहाँ पे कौन सी शेप आ रही है पी शेप। बट सारे के सारे कैसे हो रिसेसिव तो यहाँ पे कौन सी शेप आ रही है सिंगल शेप। अब तो यहाँ पे देखिए आप ओनली एक जीन्स के जो अलील है वो क्या है डोमिनेंट तो भी यहाँ पे शेप शो हो रही है। इस वाले में बात करें तो यहाँ पे भी क्या है एक जीन्स के अलील्स डोमिनेंट है सेकंड के क्या है रिसेसिव तो भी यहाँ पे क्या हो रही है शेप शो हो रही है। बट यदि यहाँ पे सारे के सारे अलील्स है वो कैसे हो जाए रिसेसिव मीन्स कि जो दोनों जीन है उनके अलील क्या है रिसेसिव तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसी कॉम्ब आएगी सिंगल कॉम्ब। क्लियर, तो हमने क्रॉस करवाया है वॉलनट कॉम्ब एंड द सिंगल कॉम्ब के बीच में। तो वॉलनट कॉम्ब हमने कौन सी लिया प्योर वैराइटीज एंड सेम थिंग सिंगल कॉम्ब भी कैसी है प्योर वैराइटीज। दिस इज द रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे जो गैमेट्स है वो क्या बनेंगे कैपिटल पी कैपिटल आर और यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल पी स्मॉल आर। जब आप इनको क्रॉस करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए नो डाउट कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है बट क्या है यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल आर दोनों है। दोनों कैसे हैं डोमिनेंट फॉर्म में मीन्स कि जो जीन है उसके अलील्स क्या हैं दोनों डोमिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन सी शेप आएगी वॉलनट शेप। ठीक है, दिस इज द वॉलनट शेप वॉलनट। क्लियर, अब आपको इसकी क्या निकालनी है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशंस के लिए सबसे पहले आपको इसका क्या करना है गैमेट्स की फॉर्मेशन। तो गैमेट्स के फॉर्मेशंस के लिए अप्लाई कीजिए अगेन वही फॉर्मूला 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस अलील्स है पेयर में 2 पेयर्स तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू द 4। तो यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे 4। कौन कौन से बनेंगे गैमेट्स देखिए इसमें कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R एंड द स्मॉल p स्मॉल r। यही बनेगा कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल r के साथ क्रॉस करेगा स्मॉल p कैपिटल R के साथ करेगा एंड स्मॉल p स्मॉल r के साथ। तो आपके पास कितने गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे 4 गैमेट्स। अब आपको इसकी क्या करनी है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए जो गैमेट्स बने हैं उसको उसी के साथ क्या करवा दो सेल्फिंग।
क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, इनको सेल्फिंग करवाई। तो जब हमने सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास यहाँ पे मेनली 4 काइंड्स की क्या आई है, प्रोजेनी। 9:3:3:1, ठीक है। 9 कैसी आई, वॉलनट, 3 कैसी आई, पी, 3 कैसी आई, रोज, एंड 1 कैसी है, सिंगल। ओके।